हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 25 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप गणित, अंग्रेजी और हिंदी तीनों विषय की वर्कबुक की क्लासेस आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। आपके सामने अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको शुद्ध शब्द में बदलकर लिखना है। पहला दिया हुआ है प्राथमिक। तो प्राथमिक को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? तो प्राथमिक को शुद्ध रूप में लिखते समय जो मी है वो कौन सा मी आता है? छोटा मी आता है। ठीक, यहाँ पर बड़ा मी दिया हुआ है जो कि गलत है। फिर बात करें फूल, तो यहाँ पर फूल के अंदर जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी आती है, तो सही हो जाएगा फूल। फिर हिंदी, तो यहाँ पर देखो हिंदी को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है। फिर है बदर, बदर को हम क्या लिखेंगे? बंदर। क्या लिखेंगे? बंदर। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घटना अप्रैल 1799 चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टम के काफी नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तान कोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, आसान शब्द का अर्थ है। तो आसान शब्द का अर्थ क्या होता है? सरल। क्या होता है? सरल। दूसरा, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। क्या लिखना है? आपको अर्थ लिखना है। पहला है फौज। फौज का मतलब क्या होता है? फौज का मतलब होता है सेना या फिर टुकड़ी। फौज का मतलब क्या होता है? सेना। ठीक। दूसरा है नजदीक। नजदीक का मतलब क्या होता है? पास। ठीक। पास कह लो या निकट, एक ही बात है। फिर स, टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहां तैनात कर रखी थी? तो हम लिखेंगे कि टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी टीपू ने अपनी सेना की टुकड़ी सरी रंगपट्टम के दक्षिण में स्थित सुल्तान सुल्तान कोट गांव के पास एक एक ऊंचे टीले पर, ठीक है, एक ऊंचे टीले पर तैनात कर रखी थी। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम के पास में एक गांव पड़ता था सुल्तान कोट गांव। उस गांव के पास में एक ऊंचा टीला था। उसी टीले पर उसने यानी कि टीपू सुल्तान ने अपनी सेना की टुकड़ी को वहां पर तैनात कर रखा था। अगला प्रश्न है, द दूर शब्द का विलोम क्या है? तो दूर का विलोम क्या होगा? नजदीक यानी पास। प्रश्न संख्या 3, आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी। किले या हवेली के बारे में 2 से 3 पंक्तियां लिखिए। तो देखें, पहले पंक्ति लिखेंगे कि हाँ, मैं मैं पिछले वर्ष कुंभलगढ़ किला देखने गया था। हाँ, मैं पिछले वर्ष कुंभलगढ़ किला देखने गया था, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जो एक ऊंची पहाड़ी पर
स्थित है। ठीक। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे कि ये कहाँ स्थित है, तो हम लिख देंगे कि यह किला राजस्थान राज्य के यह किला राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है। अगला वाक्य लिखेंगे कि इस किले का निर्माण इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला लिख देंगे कि इसी किले में इसी किले के कटारगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 4। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। हम क्या लिखेंगे? मैसूर का चतुर्थ युद्ध। मैसूर का चतुर्थ युद्ध। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। ये कौन से शब्द है? एक वचन, टुकड़ी और किल्ला। हमें इसका बहुवचन बनाना है। तो टुकड़ी का क्या हो जाएगा? टुकड़ी का हो जाएगा टुकड़िया। क्या हो जाएगा? टुकड़िया। और किल्ला का क्या हो जाएगा? किल्ले। ठीक है। प्रश्न संख्या 6। नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करके क्या बनाना है? आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है फल फूल। तो हम वाक्य लिख देंगे कि दादी माँ भगवान पर फल फूल चढ़ाने गई है। दादी माँ भगवान पर फल फूल चढ़ाने गई है। ठीक है। दूसरा, हरा भरा। हरा भरा पे हम क्या लिख सकते हैं कि मेरा गांव बिल्कुल हरा भरा नजर आता है। मेरा गांव बिल्कुल हरा भरा नजर आता है। ठीक है। तो इस तरह हमने आपके आकलन 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।